हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो वर्गो, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता है। सो यहाँ पे मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है दैट देयर इज़ लॉट ऑफ लव ऑल्दो लेकिन उतना इस रिलेशनशिप का स्टेटस नहीं है एक्चुअली। यू नो, इट शुड बी द लव इज़ सो मच एंड उस हिसाब से जो प्रोडक्टिवनेस जिस मुकाम में इस प्यार को होना चाहिए था वो आज के डेट में है नहीं। देयर कुड बी लॉजिकल रीजंस, रैशनल चीज़ें होंगी इसके पीछे, बट द थिंग इज़ यू नो थोड़ा सा ये अफेबल से जा रहा है ये कनेक्शन। ओके, लेट मी टेल यू व्हाई इज़ इट सो वर्गो, मुझे आपके साइड से तो काफ़ी प्यार दिखाई दे रहा है। यू वांट टू गो टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आपके साइड से इट इज़ वेरी क्लियर। अगर आप पहले एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या कम एक्सप्रेस कर रहे थे या फिर एक्शन नहीं ले रहे थे, नाउ आई सी दैट यू आर डिटरमाइंड कि दिस इज़ योर कनेक्शन। बट क्या ये पर्सन आपके साइड से सेम पेज में है? आर दे ऑन द सेम पेज? आर दे रेडी टू टेक सम एक्शन और नो? सो जो चीज़ उनको रोक रहा है वो है शायद से बाहरी ड्रामा, लोगों का ड्रामा हो सकता है, शायद से अलग लोग आप दोनों के कनेक्शन में नज़र डालते हैं। 5 of Wands could be external drama, could be internal mental conflicts, could be competition, महसूस होना कि किसी के आप दोनों के लाइफ मतलब एक दूसरे के हो ना, ऐसा लगना कि अरे इनके पास तो काफ़ी ऑप्शंस है प्यार में। दूसरा ये कि मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा अगर इनको अपने लाइफ में रखना है। सो वन ऑफ यू और बोथ ऑफ यू फील्स लाइक दिस एंड विद द मून कार्ड दीज आर हिडन मेंटल अनस्टेबल थॉट्स। इसके एक्चुअल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, और बहुतों के लिए अगर एक्चुअल रीजंस नहीं है, वो थर्ड पार्टी ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, कुड बी ओके। मेरे यहाँ पे ना जो व्यूअर्स हैं वो 20 साल से लेकर 65 ईयर्स तक है, तो हर किसी के लिए अलग रीज़न रहेगा। उतने रीजंस तो मैं नहीं गिना सकती हूँ, करेक्ट। सो इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपको बहुत ही सटीक रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर पेड रीडिंग्स। तो वहाँ पे हम एक ही पर्सन का, क्लाइंट का ही सिर्फ एनर्जी टटोलते हैं। सो वी ऑलवेज स्पीक द एग्जैक्ट स्पेसिफिक। ओके। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है वर्गो कि कुछ थर्ड रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में। यू आर रेडी, योर पर्सन इज़ गेटिंग रेडी, वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो चीज़ होता है। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी इनकी जो बातें हैं ना वर्गो, इट मे बी हिडन फ्रॉम यू। वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क इट आउट और नो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हिडन रख सकते हैं आपको शायद से मैनिपुलेटिव डिसेप्शन भी लगे कि मिक्स सिग्नल्स आ रहा है आपके पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो जो भी है, ये पर्सन अभी लॉजिकली अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं और उनका फ़ायदा उनको आपके साथ दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन हैज़ थॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप क्वाइट लॉजिकली। लॉजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, कितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा या फिर लांछन झेलने पड़ेंगे, या फिर अपने इनसिक्योरिटी, सबकॉन्शियस माइंड के मेरे खुद के डर हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, एक्चुअल डर उतने हैं ही नहीं। सो ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ इंटरनल अपने जद्दोजहद से ये पर्सन गुजर रहे हैं। विद द मून कार्ड दे हैव लॉट ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस। एक ऐसी पर्सनालिटी होती है वर्गो जहाँ पे अच्छा चलो प्रॉब्लम है, फेस करते हैं, आर्या पार। दूसरा होता है कि वो उसके बारे में सोचे जा रहे, हिडन रखते हैं, खुद क्या पेन से जा रहे हैं, दे डोंट डिस्कस इट आउट, सो इट प्रोलॉन्ग्स द प्रोसीजर। सॉल्यूशन दोनों केसेस में कभी ना कभी तो आना है, ठीक है। किसी को 6 महीने में, किसी को 6 साल लग जाने हैं। सो विद मून कार्ड इट एट टाइम्स इट डिलेज ऑल द प्रोसेस। ओके, सो यहाँ पे मुझे आउटकम तो अच्छा ही दिख रहा है। आउटकम डिस्कस करने के पहले ये बता दूं वर्गो कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।
सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को हॉरोस्कोप रीडिंग विथ रेमेडीज़ करानी है या फिर हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। हीलिंग भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिल रहे हैं, रिलेशनशिप्स जो वर्कआउट नहीं कर रहे थे वो वर्कआउट कर रहे हैं। इट कैन बी अस मैग्निफिशेंट लाइक दैट, ओके। एंड हॉरोस्कोप रीडिंग में हम आपके लाइफ के फुल एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके लाइफ में क्या भी चल रहा है, फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक्स, शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, आपको क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे अपने लाइफ में झेलने पड़ेंगे, क्या होने वाला है और उसको आप अगर नहीं चाहते हो, दैट्स द आउटकम, उसको आप बदल कैसे सकते हो, तो रेमेडीज़ उसके लिए। फिर हेल्थ तो बहुत एक्सटेंसिवली कवर होता है कि आपकी पूरे फैमिली का, आपका क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या चल सकते हैं, फ्यूचर में आ सकते हैं, वो 100% ही सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत ही रेजोनेट करता है। दे गिव अ वेरी गुड फीडबैक। एंड अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स है तो उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, मुझे ये दिखाई दे रहा है वर्गो की देयर वुड बी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, इंटरनल मेंटल इमोशनल डिफरेंसेस के बावजूद या फिर हेजिटेशन के बावजूद भी इस कनेक्शन में एक रोमांस, प्यार का एक्शन लिया जाएगा। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, योर पर्सन इज रेडी टू रीवायर दिस कनेक्शन, रिकनसाइल। अगर कोई सेपरेशन था, मुझे दिख रहा नहीं है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सेपरेशन, बट हाँ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, मतलब जो क्लियर पिक्चर है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा था। आपके पर्सन के वो फीलिंग्स हो सकते हैं, सोच हो सकती है जो आपको क्लियरली बताया नहीं जा रहा था। यू आर लाइक ऑन द डार्क साइड, स्लाइटली ऑन द डार्क साइड आई वुड से ऑफ द मून। ये जो पर्सन है, आप, मैं बोलूँगी इमोशनली सोच रहे थे, बट ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे थे वर्गो, कि सोसाइटल नॉर्म्स हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स हो सकता है, करियर हो सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे थे। कहीं ना कहीं से उन्होंने एक रास्ता ढूंढा है कि हाँ ऐसे अगर हम दोनों मिलके रहे या फिर रिकनसाइल करें ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स तो ये रिलेशनशिप फ्यूचर में वर्कआउट हो सकता है। सो फॉर दैट दे विल कम एंड स्पीक टू यू। अगर आप दोनों के बीच में लोकेशन डिफरेंस है, दे विल कम टूवर्ड्स यू, दे विल विजिट यू। एंड अगर आपको कभी लग रहा था कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्लियर नहीं बता रहे हैं, तो उनका भी सोच बदल रहा है। दे आर रियलाइजिंग कि उनकी जो लाइफ है वो आपके साथ है। अगर जब साथ में है उससे हम कभी बैर नहीं करते हैं। अगर पहले उनको ऐसा हो सकता था कि वो डाउटफुल में थे कि साथ है या नहीं है, मतलब आई नीड टू बी विद वर्गो, या फिर कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, या फिर आगे हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बट राइट नाउ जो अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसे अनबन हुई है या गैप आया है, सो नाउ दे आर रियलाइजिंग कि मेरा प्रॉफिट वर्गो के साथ रहने में है। एटलीस्ट देयर इज़ लव दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम वर्गो, वर्गो लव्स मी डीपली, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स रिकन्सिलिएशन है बहुतों के लिए नहीं, बहुतों के लिए इट्स इट्स अ वर्किंग टुगेदर। चलो तुम भी थोड़ा सा आगे आओ, मैं भी थोड़ा सा आगे आओ, तो वी कैन एडजस्ट इन आवर एक्सपेक्टेशंस एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। सो ऐसा। एंड प्लस मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके अपने करियर में या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स, पैसा हो सकता है, कुछ अलग भी स्किल्स हो सकता है, अपना टैलेंट, उसमें भी ये पर्सन काफ़ी इन्वेस्टेड है। आउटकम तो मुझे दिखाई दे रहा है कि डार्क में रहेगा, आपको शायद से ना दिखे कि ऐसा अच्छा आउटकम हो, बट रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मे। आउट ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस, ड्रामा, इमोशनल प्रोलॉन्गिंग, ये रोमांस, डेट नाइट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये महीना बहुत स्लो है, वाइट घोड़ा है, बहुत स्लो चल रहा है वो, लेकिन शांति आएगा। देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ पीस कमिंग इन योर लाइफ। पीस ऑफ द किस चीज़ की शांति की जो डिफरेंसेस थे उसको हम कैसे ओवरकम करके अभी इस रिलेशनशिप में हम स्ट्रॉन्ग इनफ हो गए हैं कि उसको चलो आगे ही बढ़ना है तो मिलके आगे बढ़ते हैं, वो सारे डिफरेंसेस को सबसाइड करते हैं, उस चीज़ की शांति। ओके, लॉजिकल सोचने के अलावा प्यार को वैल्यू देके चलो जो भी है हम एक साथ झेल लेंगे, दैट काइंड ऑफ पीस इज कमिंग इन योर, मतलब पीस से मेरा मतलब अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ. So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading or a scanning or healing, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.